हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शंस। देखो, हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं एंगल कैसे निकालते हैं। अब देखो कि हम एंगल से आपके जो फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कैसे लेते हैं। तो अब आप उस चीज़ को देखना। हमारे पास क्या था, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज़ योर ओ। अब देखो, ये आपकी एक इनिशियल लाइन है। हमने एक इनिशियल लाइन ले ली, यहाँ से हम एक टर्मिनल लाइन लेते हैं। ये हमने एक टर्मिनल लाइन ले ली, ठीक है। अब जो ये एक्स, इसको मान लो ए है, जो ये एक्स ओ ए है, ये क्या कर रहा है, आपका एंगल कंसीडर कर रहा है। अब जो आपका टर्मिनल लाइन है उस पे एक पॉइंट पी प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम एक पॉइंट P लेते हैं अदर देन O ऑन इट्स टर्मिनल साइड OA पे हमने एक P पॉइंट ले लिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, X एंड Y, ठीक है। अब हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OX पे, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, M। P से X एक्सिस पर ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो, आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, एक ट्रायंगल आ गई है। ट्रायंगल आ गई है, क्या ट्रायंगल आ गई है, MPO, और यहाँ से आपका एंगल क्या आ गया, थीटा। हम नाम देते हैं OM को B नाम देते हैं, PM को स्मॉल p नाम दे देते हैं, और OP को हम नाम दे देते हैं H का, ठीक है। हमने क्या क्या कह दिया कि ये तो H है, ये B है, और ये स्मॉल p। हमें ना इस P का नाम चेंज कर देते हैं। हम इस P को Q मान लेते हैं। तो हम इसको P नाम दे देते हैं। ये Q, ये आपका P, ठीक है। अब देखो, जो हमने OQ जो H लिया है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, while B एंड P कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ टर्मिनल साइड OA ऑफ आपका एंगल जो MOQ है वहाँ पे। अब देखो, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब और ट्रिग्नोमेट्री को जनरली हम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही निकालते हैं। प्रीवियस क्लास यानी कि आप 10th क्लास में ये चीज़ करके आए हैं। और जो साइड के साथ एंगल का रिलेशन बनता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। यही तो करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपका एंगल बनता है उसी को डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ देखना, दिस इज Q एंड दिस इज P, और अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारा माइंड कहाँ जाएगा, हमारे माइंड में क्या आता है, क्या स्टक हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल आते ही, कि राइट एंगल ट्रायंगल पे तो क्या लगती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम आप 9 और 10th क्लास में करते आ रहे, शायद 8th में भी आती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। अब ध्यान दो, चलो ये तो पाइथागोरस थ्योरम होगी। अब ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप 10th क्लास में करके आए हो, वो 6 टाइप का होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये 6 टाइप के ही क्यों आते हैं, ये 6 रेशियो ही क्यों होते हैं। हमारे पास 5 रेशियो, 7 रेशियो, 12 रेशियो ये क्यों नहीं आते हैं, सिर्फ 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों आते हैं। कोई बता सकता है क्यों आते हैं। देखिए ये क्यों आते हैं। देखो, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, P B H। अब इन पॉइंट से आप चाहे P/B कर लो, B/P कर लो, H/P कर लो, P/H कर लो, H/B कर लो या B/H कर लो। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कोई और भी एंगल बन सकता है, कोई और भी रेशियो बन सकता है, इनका कोई और रेशियो बन सकता है, नहीं बन सकता। यही रीज़न है कि ये सिर्फ 6 रेशियो ही होते हैं, ये 5 एंड
7, 8, 9, 10 और किसी रेशियो में नहीं होगा, ना ये 5 होगा ना ये 7 होगा, ये एग्जैक्टली 6 रेशियो में ही होगा। एंड वी डिड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन 10th क्लास। और हमारे पास क्या था, जो आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले थे, आपको पता होगा वहाँ से कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, क्या होता है बताओ। आपने एक फॉर्मूला किया होगा, क्या फॉर्मूला आपके टीचर्स ने भी करवाया होगा क्लास में, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले फॉर इंग्लिश एंड लाल कक्का फॉर हिंदी। P बाय एच, P बाय एच क्या होता है आपका साइन थीटा, B बाय एच क्या होता है आपका कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है आपका टेंजेंट थीटा। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास टेंजेंट थीटा वैसे होता क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन थीटा आपका क्या है P बाय एच, कोस थीटा आपका क्या है B बाय एच। जब H से H कटेगा आपके पास क्या आ गया P बाय B। फिर आपका ओ रेशियो क्या होता है कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ये सिर्फ हम रिमाइंड कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इनको जल्दी जल्दी करके एक साइड में होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी 10th क्लास में कर चुके हैं। अब देखिए कोसिकेंट थीटा क्या होता है H बाय P, B बाय H, B बाय P। अब एक चीज़ देखिए, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है और ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि साइन थीटा क्या होता है 1 बाय कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा क्या हो गया 1 बाय सिकेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा क्या हो गया 1 बाय कोट थीटा। ये आप क्लास 10th में भी करके आए हो तो इस पे इतना हम ध्यान नहीं देंगे कि ये होता क्या है। और ये भी किया होगा कि साइन थीटा डज नॉट मीन द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। ये आपके टीचर ने बताया होगा कि जो ये साइन थीटा या ये कोस थीटा, टेंजेंट थीटा है, ये साइन और थीटा की प्रोडक्ट नहीं होती, ये बताया होगा। ये कंप्लीट क्या होता है साइन थीटा इज करेक्टली रीड एज साइन ऑफ एंगल थीटा, इसका मीनिंग यही होता है। वैसे ही कोस का क्या होगा, कोस इज करेक्टली रीड एज कोस ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ये जो फंक्शन है ये सिर्फ डिपेंड होते हैं आपके एंगल थीटा पर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जो आपके ये 6 रेशियोज आए हैं, जो आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और टेंजेंट थीटा होते हैं, ये आपके सिर्फ एंगल पर डिपेंड होते हैं, ना कि उनकी पोजीशन इस पी पे, इस पी पॉइंट पे, यानी कि इस क्यू पॉइंट पे ये डिपेंड नहीं है। ये सिर्फ इस एंगल थीटा पे ही डिपेंड होते हैं। इस चीज़ को याद रखना। और एक पॉइंट नोट भी कर लेना कि अगर टर्मिनल साइड कोइंसाइड है, अगर टर्मिनल साइड कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस है, तो वहाँ पे कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा कभी भी डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, इफ अगर ये फंक्शंस कोइंसाइड है वाई एक्सिस पे, अगर टर्मिनल साइड कोइंसाइड है एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा डिफाइन नहीं होते। अगर ये कोइंसाइड हो वाई एक्सिस पे, टर्मिनल साइड जो है आपकी कोइंसाइड हो वाई एक्सिस के, तो वहाँ पे सिकेंट और टेंजेंट डिफाइंड नहीं होते। इस पॉइंट को याद रख लेना या कहीं लिख लेना कि if the terminal side coincides with x-axis, then cosecant theta and cot theta are not defined, and if coincides with y-axis, then secant theta and tangent theta are not defined. अब देखिए, फिर आपने 10th क्लास में कुछ आइडेंटिटीज़ की होंगी, क्या आइडेंटिटीज़ वो देखो अब आप। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ की हैं आपने। बेसिक आइडेंटिटीज़ कौन सी थी? बेसिक आइडेंटिटीज़ फर्स्ट क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ हम हल्का फुल्का कर रहे हैं क्योंकि ये आप ऑलरेडी करके आए हो।
सेकंड क्या थी आपकी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड क्या थी आपकी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो ये तीन आइडेंटिटीज हैं ये आपकी क्या है, बेसिक आइडेंटिटीज हैं। और जो ये बेसिक आइडेंटिटीज आपकी ये आइडेंटिटीज है ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही आती है। कभी ये सोचो ये कहाँ से आ रही है, ये सिर्फ आपकी पाइथागोरस थ्योरम से आती है। अब मैं आपको एक करके दिखा दूँ, सिर्फ हम इसमें से एक आइडेंटिटी उठाते हैं, मैं उसको आपको दिखाती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आती है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक जरूर आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ से और क्यों आई है, क्या रीज़न है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की जड़ तक पहुँच जाओगे ना, जब आप उनके आइडेंटिटीज़ की जड़ तक पहुँच जाओगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री ऐसे मिनटों में क्या सेकंडों में कर दोगे। आप ट्रिग्नोमेट्री में अटकोगे ही नहीं। क्यों, सिर्फ वो तभी होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ की जड़ों में जाओगे, तब आप उसका बेसिक अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं। चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड एच स्क्वायर वी हैव, क्या आएगा हमारे पास, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि पी बाय एच कंप्लीट का स्क्वायर प्लस बी बाय एच कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड वी नो दैट पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ से क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा। एंड बी बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए निकल गया ना ये आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे ही सिमिलर ये दोनों आइडेंटिटी भी पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। और जिससे भी निकले वो कमेंट में ज़रूर प्रूव करके निकाल के भेजे कि हाँ हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली है। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो थी आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़। अब है ना कुछ एडवांस आइडेंटिटीज़ भी हम देखते हैं, वो भी सिर्फ 2 या 3 हैं। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ये याद क्यों करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ ऑलमोस्ट जो एचटेट है, एचटेट हरियाणा का, ये लगा लो IIT JEE के एग्ज़ाम को टक्कर देता है। जो एचटेट PGT में मैथ आता है और जो आपका IIT JEE का मैथ आता है, वो पोर्शन इक्वलिटी ही लगा लो कि वो इक्वल ही आते हैं। तो इन दोनों के लिए ना आपके पास टाइम कम होता है, आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ती है। तो 2-3 आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। और देखो उन आइडेंटिटीज़ को याद करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, चाहे आप उसकी एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ करो, वो सेम नंबर आते हैं। जैसे 2 × 2 4, 2 + 2 4, ऐसे और भी नंबर हैं। ठीक है, वो नंबर भी आप मुझे बताना कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। तो अब देखिए हम आइडेंटिटीज़ देखते हैं जो एडवांस लेवल की आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें फर्स्ट क्या है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यानी कि जहाँ पे भी आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए, आप वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो। जहाँ आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए, वहाँ आप आंख बंद करके tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आंख बंद करके आप इस चीज़ को याद कर लो, रट लो चाहे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट यूज़ होती हैं। सेकंड क्या है, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को आप सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज़ आप याद कर लो, ये डायरेक्ट आपकी यूज़ हो सकती हैं। एक तरह के शॉर्ट ट्रिक ही लगा लो। ठीक है, आपको अगर डाउट है तो हम इसमें से भी एक
देख लेते हैं कि एक आइडेंटिटी को उठा लेते हैं कि वो होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ही ले लेते हैं। फर्स्ट आपकी क्या है, टेन स्क्वेयर थीटा डॉट साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं या नहीं, यही चीज़ देख लेते हैं। तो आप यहाँ से देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन स्क्वेयर थीटा डॉट साइन स्क्वेयर थीटा। आप देखो टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा डॉट साइन स्क्वेयर थीटा। अब हम साइन स्क्वेयर थीटा को आपकी बेसिक आइडेंटिटीज से 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा राइट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। नीचे क्या था, कोस स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ से कोस स्क्वेयर कट, ये क्या आ गया आपका, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, थर्ड था सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या है आपकी, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डॉट कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से भी देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड ही ले लो। क्या है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डॉट कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। अब सीकेंट स्क्वेयर को हम क्या राइट कर सकते हैं, कोस स्क्वेयर थीटा, और कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा। अब एक चीज़ देखना, क्या इस एक को देख के आपके माइंड में एक चीज़ स्टक नहीं हुई, क्या मैं एक को कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकती हूँ? एब्सोल्युटली लिख सकती हूँ। अभी तो हम बेसिक आइडेंटिटी करके ही आए हैं। तो अगर मैं एक की जगह साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा लिख देती हूँ, नीचे हमारा क्या चल रहा था, कोस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिए यहाँ से साइन कट, कोस से कोट कट, आपके पास क्या आ गया, 1 बाय कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वेयर थीटा। इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय कोस स्क्वेयर को क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, साइन का क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी आप खुद प्रूव करके देखेंगे कि क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती। सो आप इन चीज़ों को तो डायरेक्ट ही याद कर लीजिएगा। वैसे ही सेम एक और आइडेंटिटी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा आपको 2 गिवन है मान लो, तो आप सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा को डायरेक्ट 1/2 भी पुट कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। इस आइडेंटिटी को भी आप याद रखना, ये अभी मेरे माइंड में आई है तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आइडेंटिटीज़ आपको आ गई, इन आइडेंटिटीज़ को आप अच्छे से याद ज़रूर रख लेना। अब आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, इसको हमें क्या प्रूव करना है, यानी कि राइट हैंड साइड क्या निकालनी है, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से देखिए, क्या मैं इसको साइन की 4 थीटा का स्क्वेयर राइट कर सकती हूँ, कोस की 4 थीटा स्क्वेयर राइट कर सकती हूँ। ये क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड वी नो दैट ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको
साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा लिख दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे साइन की 4 थीटा प्लस में कोस की 4 थीटा आ गया, हो गया। अब देखिए ये दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका चल रहा था साइड में साइन की 4 थीटा प्लस में कोस की 4 थीटा। अब एक चीज़ देखना, ये चीज़ आइडेंटिटी से क्या आ गई? 1 आ गई। हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ ये रह गया, ये रह गया, क्योंकि ये पोर्शन तो आपका किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? सिर्फ ये। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन की 4 थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा। अब एक चीज़ देखना, जो ये है इसको आप क्या राइट कर सकते हो? साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर मैं इसमें एक 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर दूं और एक 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई है। यहाँ से ये क्या बन रहा है? ये आपका क्या बन रहा है? यहाँ से आपका बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका साइड में क्या चल रहा था? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये अगेन आइडेंटिटी से क्या आ गया? 1। तो आपके पास क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। आपको प्रूव क्या करना था? आपको प्रूव यही करना था। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सिकेंट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 7 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा, और यहाँ से देखिए कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 1 बाय कोसिकेंट थीटा होता है ना। तो यानी कि एक दूसरे से कट जाएंगे, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? 2। वैसे ही प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू सिकेंट थीटा, ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे। आपके पास क्या रह गया? अब यहाँ से देखना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2। सिर्फ ये बच गया ना आपके पास? यही बचा है। कितना? 3 4 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा एंड बाय आइडेंटिटी क्या मैं कोसिकेंट थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा राइट कर सकती हूँ? आपकी बेसिक आइडेंटिटी ऊपर जाके देख लीजिए। और सिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए 5 1 6 1 7, आपके पास क्या आ गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव क्या करना था? यही करना था। तो आपके पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और जो हमने थोड़ा बहुत बेसिक पीछे किया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा माइनस सिकेंट थीटा प्लस 1 किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है? टेंजेंट थीटा माइनस सिकेंट थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा माइनस सिकेंट थीटा प्लस 1। आप यहाँ से देखो
क्या मैं इस 1 को सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट कर सकती हूँ? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। तो क्या मैं इसकी जगह पुट कर दूँ माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा? कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। नीचे क्या था? टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब यहाँ से देखो ये आपका क्या बन गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अगर मैं इसको कॉमन निकाल दूं सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा को, हमारे पास क्या रह जाएगा? पहले तो देखो नीचे क्या चल रहा था? टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 ना। अब मैं यहाँ से सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा को बाहर निकाल रही हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। यही बचेगा ना, यही बचेगा। अब आप एक चीज़ देखो, अगर हम इस माइनस को खोल देंगे तो हमारे पास ये तो प्लस का आ जाएगा और आपका सेकेंड क्या आ जाएगा? माइनस का ना। कब? जब हमने ब्रैकेट ओपन कर दी तो हमारे पास ये आ जाएगा। और नीचे आपका क्या चल रहा था? टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। इससे ये कट हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यही रह गया ना। बट हमें देखो प्रूव क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब यहाँ से देखो सेकेंड थीटा को आप क्या राइट कर सकते हो? कोस थीटा। इसको क्या राइट कर सकते हो? साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा? कोस थीटा एल्शियम 1 प्लस में साइन थीटा। यही प्रूव करना था, यानी कि क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या है? एक्स के इक्वल है। और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा वाई के इक्वल है। तो ये बताना है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल? तो देखिए हम पहले राइट हैंड साइड देखते हैं। हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी? ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की क्या है? a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। यही आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ देखना आप, ए कोस स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर सकती हूँ। यस। यहाँ से देखो बी साइन स्क्वायर थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं बी स्क्वायर निकाल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर सकती हूँ। और ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये क्या होता है? आपकी बेसिक आइडेंटिटी 1। ये भी क्या है? 1। तो आपके पास क्या रह गया? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और हम किसके इक्वल लेके चले थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो वीडियो एक बार रिपीट ज़रूर करके देख लेना, और भी अच्छे से डिफाइन हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ax बाय कोस थीटा प्लस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, और ax बाय साइन थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा माइनस बी वाई कोस थीटा बाय साइन स्क्वेयर थीटा 0 के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है? ax रेज टू 2/3 प्लस बी वाई रेज टू 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2/3। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? ax साइन थीटा
कोस स्क्वेयर थीटा माइनस बी वाई कोस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा क्या गिवन है? 0 गिवन है। अब यहाँ से देखो, अगर हमें एलशियम ले लेते हैं, टेकिंग एलशियम, अगर मैं यहाँ से एलशियम ले लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन की 3 थीटा, क्योंकि 2 इंटू साइन, यहाँ से क्या आ जाएगा? कोस की 3 थीटा, और जो नीचे कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, ये यहाँ जाके 0 हो गया। हो गया, ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर मैं ए एक्स साइन 3 थीटा इस बी वाई कोस क्यूब थीटा को साइड उठा के ले जा सकती हूँ। यस, फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? साइन क्यूब थीटा बाय बी वाई इज इक्वल टू कोस क्यूब थीटा बाय ए एक्स। ये चीज़ मिल जाएगी आपको। आ गया इतना आपको समझ में? अब अगर मैं इन दोनों की पावर 2/3 ले लेती हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ मैं ले सकती हूँ इनको। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 से 3 कट, हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा बी वाई बाई 2/3 और कोस स्क्वेयर थीटा बाय ए एक्स 2/3, यही आ जाएगा ना। ये हमने क्यों किया? क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? ए एक्स रेज टू 2/3, इसलिए हमें 2/3 पावर दोनों साइड लेनी पड़ी है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था और भी कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या मैं इनके इक्वल साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बाय बी वाई 2/3 प्लस ए एक्स 2/3 करती हूँ। ये मैंने कैसे किया है? यहाँ मैंने क्या किया है? यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से ऐसे कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से इसको बाय आइडेंटिटी 1 हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या रहेगा? साइन स्क्वेयर थीटा बाय बी वाई 2/3 इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर थीटा ए एक्स 2/3 इज इक्वल टू 1 बाय ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3 हो गया। अब देखो मैं इसको और इसको ले लेती हूँ, इसको और इसको, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा, इस बी वाई को मैं उस साइड ले जाऊँ 2/3, नीचे क्या आ गया? ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3 है ये। और कोस का क्या हो जाएगा? अगर फिर इसको और इसको उठाऊंगी तो, एंड कोस स्क्वेयर थीटा क्या आ जाएगा? ए एक्स 2/3 बाई ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3। यहाँ से जब मैं इसको स्क्वेयर को हटा दूंगी तो साइन थीटा आपके पास क्या आ गया? देखो स्क्वेयर को हटा दूंगी तो ऊपर तो बी वाई 1/3 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? रूट ऑफ ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3। वैसे ही सिंपल कोस का स्क्वायर हटाती हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए एक्स 1/3, नीचे क्या आ जाएगा? ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3 रूट में आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? ए एक्स बाय कोस थीटा प्लस बी वाई बाय साइन थीटा किसके इक्वल है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल है। ये क्या है? हमें गिवन क्या है? गिवन इज ए एक्स बाय कोस थीटा प्लस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, गिवन है ये। अब देखिए तो मैं यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ। अगर मैं कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए ए एक्स नीचे
ये चीज़ है, इसका खोल दो आप, तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या है, ए एक्स 1/3 और ए एक्स, तो यहाँ से क्या आ गई 2/3, और जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये क्या आ जाएगी आपकी, ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, बी वाई 2/3 क्या आएगा, बी वाई 2/3 इंटू ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3, ये किसके इक्वल चल रहा था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, गिवन है हमें, गिवन है ना। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये और ये कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3, अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3, किसके इक्वल चल रहा था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के ना। अब यहाँ से देखो, ये और ये सेम आ रहा है, अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो क्या ये कंप्लीट ऐसे नहीं बन जाएगा, ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3 की कंप्लीट पावर 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब इस 3/2 पावर को हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की पावर 2/3। यही हो गया, हमें प्रूव क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। देखिए थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको एक बार और रिपीट कर लेना तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि ये कैसे सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इफ़ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, शो क्या करना है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू होना चाहिए प्लस माइनस रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ से ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मैं होल स्क्वायर ले लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, और हमें शो किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है। अगर मैं इन दोनों को उठा के इनको ऐड करके इनका स्क्वायर ले लेती हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोल्व करना है क्या, कि ये वैल्यू हमें निकालनी है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और हमें ये वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकाल दो, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन तो वही सेम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस का और एक प्लस का है तो वो एक आपका -2ab साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, एक प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, बाय आइडेंटिटी दिस इज वन व्हाट वी हैव, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो ये ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ से लेना ये कि हमने ये क्यों लिया है, अगर मैं इस वैल्यू को इस साइड रख लूँ, आप ध्यान से देखना, दोबारा दूसरे कलर से करते हैं। अब हम ध्यान से देखो, हमारे पास क्या था, हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही लेके चले थे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अब देखो अगर मैं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को तो इस साइड रख लूँ
और मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले आऊँ a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये अब आपको समझ में आएगा कि हमने ये वैल्यू स्टार्टिंग में क्यों ली थी। पहले तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने ऐसे वैल्यू क्यों ले ली। अब आपको पता चलेगा कि हमें अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस अपने आप भी लेनी पड़ती है कि हाँ हम ये मान सकते हैं कि ऐसे होगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको बहुत बार और बहुत जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, c के। तो क्या मैं इसको माइनस सी स्क्वायर कर सकती हूँ और हमारे पास अब क्या आ गया, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। इस स्क्वायर को साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो हमने जो प्रूव करना बोला था इसने वो प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।